नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल क्रिमिनल लॉ स्टडी विद परवीन राठी में आपका स्वागत है। साथियों, हमने सीआरपीसी की सीरीज शुरू की थी और इसी क्रम में आज हम अपना तीसरा वीडियो लेके आए हैं। साथियों, इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि धारा 156(3) की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और धारा 156(3) में हम जाएंगे कैसे। साथियों, जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि 156(3) व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। साथियों, इसी क्रम में आज हम 156(3) का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। साथियों, 156(3) में बहुत सी समस्याएं रहती हैं। 156(3) में क्या समस्याएं हैं, आज हम मुख्यतः 2 समस्याओं पर बात करेंगे। साथियों, का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। साथियों, मुख्यतः इसमें एक समस्या रहती है, सभी लोगों की वो समस्या है कि बहुत समय हम देखते हैं कि हम 156(3) का आवेदन लेके मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब उस आवेदन पे संज्ञान लेते हैं और थाने को या पुलिस अधिकारी को उस एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हैं। साथियों, यहां तक तो मामला सही था। पहले आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर आपने एसएसपी को भेजा 156(3) में, एसएसपी साहब ने भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर आप 156(3) में मजिस्ट्रेट साहब के पास आए। मजिस्ट्रेट साहब ने आपको सुना, आपकी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया और उन्हें लगा कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे थाने को आदेशित किया कि आप इसमें एफआईआर कायमी कीजिए। साथियों, यहां तक तो मामला सही था, थाने ने भी आपकी एफआईआर कायम कर ली। 156(3) इसमें थाने ने एफआईआर दर्ज की। मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि कोतवाल साहब एफआईआर कायमी कीजिए। कोतवाल साहब ने कहा जी हम एफआईआर कायमी कर देते हैं। तो यहां से पुलिस ने एफआईआर कायमी की और पुलिस ने यहां से अपनी विवेचना में धारा 173(2) के तहत क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। धारा 173(2) के तहत क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और कहा कि उक्त प्रकार का अपराध ना तो कारित हुआ है और ना ही इसमें कोई एविडेंसेस हैं। तो साथियों, यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब भी फंस गए और परिवादी भी फंस गया, क्योंकि आप तो मजिस्ट्रेट साहब के पास गए थे, मजिस्ट्रेट साहब ने थाने को एफआईआर के आदेश दिए, पुलिस ने एफआईआर भी कायमी कर ली, मजिस्ट्रेट साहब के आदेश का पालन कर लिया। लेकिन फिर पुलिस ने यहाँ पे चालाकी क्या की कि 173(2) के तहत क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि इस प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है और हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले। अब यहाँ पे क्या उपाय है वो हम आज जानेंगे कि पुलिस ने जब क्लोजर रिपोर्ट लगा दी तो मजिस्ट्रेट साहब और परिवादी के पास क्या उपाय है। तो साथियों, जब पुलिस 173(2) के तहत क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, खात्मा रिपोर्ट भी जिसे कहते हैं, तो साथियों यहां से मजिस्ट्रेट के पास 2 उपाय हैं। साथियों, मजिस्ट्रेट यहां से क्लोजर रिपोर्ट के अध्ययन करेंगे। मजिस्ट्रेट को जिस हिसाब से लगता है, मजिस्ट्रेट साहब यहां पे क्लोजर रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि कुछ बिंदुओं पे जांच की आवश्यकता है, यदि मजिस्ट्रेट साहब को क्लोजर रिपोर्ट पढ़ने के बाद लगता है कि कुछ बिंदुओं पे फिर जांच की आवश्यकता है, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास यहां पे शक्ति है कि वह 156(3) के तहत
जो भी बिंदु हो, जो भी बिंदु हो उन पर जांच करवा सकते हैं। तो साथियों, मजिस्ट्रेट साहब के पास पहला उपाय यह है कि मजिस्ट्रेट साहब क्लोजर रिपोर्ट लगने के बाद मजिस्ट्रेट साहब 156(3) के तहत क्लोजर रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि इसमें दोबारा पुलिस विवेचना की आवश्यकता है, केवल नए बिंदुओं पे, यदि पुलिस ने किसी बिंदु पे जांच कर ली है तो आप दोबारा 156(3) के तहत उसी बिंदु पे जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि री इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और री इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। इसीलिए आपको नए फैक्ट लाने पड़ेंगे, नए बिंदु लाने पड़ेंगे, तब मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत क्लोजर रिपोर्ट पेश होने के बाद भी नए बिंदु पे जांच का आदेश दे सकता है। यहां पे मजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) के तहत नए बिंदु पे जांच के आदेश दिए कि आप इन बिंदुओं पे जांच करके लाइए। पुलिस ने फिर उन बिंदुओं पे जांच की जो मजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) में दिए, फिर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। पहले मजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) के तहत आदेश दिया, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मजिस्ट्रेट साहब ने क्लोजर रिपोर्ट का अध्ययन किया और कहा कि नए बिंदुओं पे जांच करके लाइए। फिर पुलिस ने फिर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। फिर पुलिस ने दोबारा क्या लगा दी, 173(2) के तहत क्लोजर रिपोर्ट। अब मजिस्ट्रेट साहब फंस गए कि दोबारा जांच के लिए ऑर्डर किया था, जांच में फिर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और परिवादी भी फंस गया कि आप क्या करें, संज्ञेय अपराध तो कारित हुआ है। तो फिर यहां से मजिस्ट्रेट के पास फिर एक और उपाय है। मजिस्ट्रेट के पास फिर एक और उपाय है कि वो परिवादी को, यहां से वो परिवादी को प्रोटेस्ट पिटीशन कॉल करने के लिए नोटिस कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट परिवादी को नोटिस करेगा और परिवादी से पूछेगा कि भाई इसमें क्लोजर रिपोर्ट है, आपको कुछ इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन देनी है, तो परिवादी यहां पे यदि प्रोटेस्ट पिटीशन देता है, तो यहां पे परिवादी यदि प्रोटेस्ट पिटीशन देता है प्रोटेस्ट पिटीशन, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास यहां से एक और उपाय है। जब परिवादी से प्रोटेस्ट पिटीशन कॉल की, फिर मजिस्ट्रेट साहब को यह शक्ति है कि वह परिवादी की 202 की परीक्षा ले, 200 की परीक्षा ले और 202 में जांच करे, या कोई अन्य साक्ष्य ले सकते तो ले सकते हैं 202 में। उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है, तो वो 204 में अभियुक्त को सम्मन कर देंगे। यदि उन्हें लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ है प्रोटेस्ट पिटीशन लेने के बाद, तो वो 203 के तहत इसको खारिज कर देंगे। तो साथियों, हमने जाना कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या थी। मजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) के तहत एफआईआर के ऑर्डर किए, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने 156(3) के नए बिंदुओं पर क्लोजर रिपोर्ट, नए बिंदुओं पर जांच के लिए कहा, फिर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब मजिस्ट्रेट साहब के पास यहां से उपाय है, परिवादी से प्रोटेस्ट पिटीशन कॉल करे। प्रोटेस्ट पिटीशन जब कॉल करेगा तो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे 200 और 200 के बयान लेंगे और 204 के तहत 202 के तहत जांच करेंगे। यदि उन्हें जांच में लगता है कि संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो 204 में सम्मन कर देंगे। यदि उन्हें लगता है कि 202 में कि संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ है तो 203 में खारिज कर देंगे। तो साथियों, ये एक कॉमन सी समस्या है। वर्तमान में पुलिस भी थोड़ा वैसी है जो हर समय क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। तो क्लोजर रिपोर्ट जब पुलिस पेश करती है तो आपके पास ये उपाय हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक संस्था दूसरी संस्था को हराने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के पास उपाय हैं। एक संस्था कोई दूसरी संस्था को हराना नहीं चाहती, वो भी जुडिशरी को। तो साथियों, ये हमने जाना कि जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा दे तब आपके पास क्या उपाय हैं। तो ये आपके पास उपाय थे, मजिस्ट्रेट साहब के पास उपाय थे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।